गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में अरब सागर के तट पर स्थित द्वारका शहर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भगवान कृष्ण की प्राचीन राजधानी है और सनातन धर्म के 4 मुख्य धामों में से एक धाम माना जाता है। साल 2026 में यहाँ के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन नियमों, तटीय विकास और न्यू द्वारका प्रोजेक्ट्स के बाद श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप द्वारका जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल गाइड दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं द्वारका पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। द्वारका शहर देश के सभी हिस्सों से रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो यहाँ का अपना रेलवे स्टेशन द्वारका है, जहाँ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और राजकोट से सीधी ट्रेनें आती हैं। स्टेशन से मुख्य मंदिर की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, जहां से आपको 20 रुपए से 30 रुपए प्रति व्यक्ति के किराए पर ई रिक्शा और ऑटो 24 घंटे मिल जाते हैं। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर में है, जो द्वारका से लगभग 137 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप राजकोट एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, जो 230 किलोमीटर दूर है। जामनगर या राजकोट से आप सीधे सरकारी बस या प्राइवेट टैक्सी लेकर द्वारका पहुंच सकते हैं। गुजरात के सभी प्रमुख शहरों से द्वारका के लिए लग्जरी स्लीपर बसें चलती हैं। अहमदाबाद से द्वारका की दूरी लगभग 440 किलोमीटर है, जिसे बस से तय करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं मुख्य द्वारकाधीश मंदिर के नियमों और दर्शन की टाइमिंग की। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, लगभग 2500 साल पुराना है और यह 5 मंजिला इमारत 72 खंभों पर टिकी है। मंदिर दर्शन के लिए दिन में 2 शिफ्टों में खुलता है। सुबह की शिफ्ट 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होती है और शाम की शिफ्ट 5 बजे से रात 9:30 बजे तक होती है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से बैन है। मंदिर के बाहर ही सरकारी और प्राइवेट लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जहां आप 10 रुपए से 20 रुपए देकर अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। मंदिर में एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन त्योहारों और वीकेंड पर दर्शन के लिए 1 से 2 घंटे की कतार में लगना पड़ सकता है। द्वारकाधीश मंदिर की एक और बड़ी विशेषता इसका 52 गज का ध्वज है, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराते हुए इस विशाल ध्वज को देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इस ध्वज को बदलने की प्रक्रिया को देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यदि कोई भक्त इस ध्वज को चढ़ाने की सेवा लेना चाहता है तो इसकी एडवांस बुकिंग मंदिर की आधिकारिक समिति के माध्यम से कई महीने पहले करानी होती है। द्वारका यात्रा के दौरान आपको भेंट द्वारका जरूर जाना चाहिए, जिसके बिना यह यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। भेंट द्वारका वह टापू है जहां मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण का महल था और वे अपने मित्र सुदामा से मिले थे। मुख्य द्वारका शहर से भेंट द्वारका के बेस पॉइंट यानी ओखा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। द्वारका से ओखा के लिए लोकल बसें और शेयर्ड ऑटो 40 रुपए से 50 रुपए में मिल जाते हैं। साल 2026 की सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि ओखा से भेंट द्वारका जाने के लिए अब आपको केवल नावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु पूरी तरह चालू हो चुका है। आप गाड़ी या ऑटो से सीधे पुल पार करके भेंट द्वारका जा सकते हैं, जहां से समंदर का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। जो लोग पारंपरिक तरीका पसंद करते हैं, वे मात्र 20 रुपए की टिकट लेकर शेयर्ड बोट से भी समंदर पार कर सकते हैं। भेंट द्वारका टापू पर स्थित मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण और उनके परिवार के विभिन्न कक्ष बने हुए हैं। यहाँ का माहौल मुख्य द्वारका शहर के मुकाबले थोड़ा अधिक शांत और ग्रामीण है। मंदिर के आसपास आपको स्थानीय शंख और सीपियों से बने हस्तशिल्प की ढेरों दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप बहुत ही किफायती दामों पर सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भेंट द्वारका मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं, इसलिए अपनी यात्रा की टाइमिंग इसी हिसाब से प्लान करें। द्वारका और उसके आसपास घूमने की अन्य मुख्य जगहों की सूची में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे प्रमुख है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मुख्य द्वारका शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मंदिर परिसर में भगवान शिव की एक विशाल और भव्य बैठी हुई मूर्ति है, जो दूर से ही दिखाई देती है।
द्वारका से नागेश्वर और भेंट द्वारका घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप द्वारका स्टेशन या बाजार से 100 रुपए से 150 रुपए प्रति सीट पर चलने वाली लोकल दर्शन बसें बुक कर लें। ये बसें एक ही दिन में आपको द्वारका के आसपास के सभी मुख्य पॉइंट जैसे नागेश्वर मंदिर, गोपी तालाब और रुक्मिणी देवी मंदिर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से घुमा देती हैं। गोपी तालाब के बारे में मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी बेहद पवित्र है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है। इस तालाब के आसपास की मिट्टी पीले रंग की होती है, जिसे श्रद्धालु अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए घर ले जाते हैं। वहीं रुक्मिणी देवी मंदिर मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एकांत में स्थित है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक ऋषि के श्राप के कारण माता रुक्मिणी का मंदिर भगवान कृष्ण के मंदिर से दूर बनाया गया था। इसके अलावा मुख्य मंदिर के ठीक पीछे स्थित गोमती घाट पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ गोमती नदी और अरब सागर का संगम होता है। श्रद्धालु मंदिर दर्शन से पहले गोमती नदी में स्नान करते हैं। घाट के पास ही सुदामा सेतु नाम का एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, जिसे पार करके आप समंदर के रेतीले किनारे पर पहुंच सकते हैं, जहां शाम के समय ऊंट की सवारी और सनसेट देखने का बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है। यदि आप बिल्कुल साफ पानी और स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं, तो द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित शिवराजपुर बीच आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। इस बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि यह भारत के सबसे साफ और सुरक्षित समुद्र तटों में से एक है। यहाँ आप बेहद कम खर्च में स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और समंदर के नीचे डूबी हुई प्राचीन कलाकृतियों और मरीन लाइफ को करीब से देख सकते हैं। द्वारका शहर के भीतर एक और देखने लायक जगह लाइट हाउस है, जो गोमती घाट के पास ही स्थित है। शाम के समय इस लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर अरब सागर की विशाल लहरों और पूरे द्वारका शहर का 360 डिग्री व्यू देखना एक बेहद शानदार अनुभव होता है। यहाँ फोटोग्राफी के लिए पर्यटकों को बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस मिल जाती हैं। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो द्वारका में हर बजट के यात्रियों के लिए ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। मंदिर के आसपास और स्टेशन रोड पर कई साफ सुथरे गेस्ट हाउस और बजट होटल्स मिल जाते हैं। 2 लोगों के लिए एक नॉन एसी रूम 800 रुपए से 1200 रुपए प्रति रात में और एसी रूम 1500 रुपए से 2500 रुपए प्रति रात में आसानी से मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल कम बजट में हैं, तो द्वारकाधीश देवस्थान समिति के आधिकारिक विश्राम गृहों में बुकिंग करा सकते हैं, जहां बहुत ही किफायती दामों पर साफ कमरे मिलते हैं। खाने पीने के मामले में गुजरात का यह शहर पूरी तरह शाकाहारी है। यहाँ सुबह के नाश्ते में आपको गर्मागर्म गाठिया, जलेबी, खमन, ढोकला और चाय हर गली में मिल जाएगी। दोपहर और रात के भोजन के लिए मंदिर के आसपास ढेरों गुजराती भोजनालय हैं, जहां 120 रुपए से 180 रुपए में अनलिमिटेड गुजराती थाली मिलती है, जिसमें दाल, चावल, 3 प्रकार की सब्जियां, रोटली, छाछ और मीठा शामिल होता है। इसके अलावा उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन खाना भी रेस्टोरेंट्स में आसानी से मिल जाता है। यदि आपके पास एक अतिरिक्त दिन का समय है, तो आप द्वारका से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पोरबंदर शहर की सैर भी कर सकते हैं। पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्मस्थान है, जहां उनका पैतृक घर कीर्ति मंदिर के रूप में एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। द्वारका रेलवे स्टेशन से पोरबंदर के लिए सुबह के समय सीधी लोकल ट्रेनें और बसें बहुत ही कम किराए में मिल जाती हैं, जिससे आपका वनडे ट्रिप बहुत आसानी से प्लान हो सकता है। आखिर में 2 रात और 3 दिनों के इस पूरे द्वारका ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा शेयर कर रहे हैं। गुजरात या आसपास के राज्यों से द्वारका आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट लगभग 600 रुपए आएगा। द्वारका शहर के भीतर और भेंट द्वारका नागेश्वर जाने का लोकल बस और ऑटो का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 300 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 2 रातों के बजट होटल का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपए आएगा। पूरे 3 दिनों के अच्छे गुजराती भोजन, सुबह के नाश्ते और पानी का खर्च लगभग 900 रुपए तक रहेगा। बाकी बचे 200 रुपए आप प्रसाद और सुदामा सेतु की एंट्री टिकट के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल नॉर्मल और बजट तरीके से इस पूरी पावन द्वारका यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 3000 रुपए के आसपास आता है। अगर इस द्वारका यात्रा सुदर्शन सेतु के रूट्स
मंदिर की टाइमिंग या होटलों की बुकिंग को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। जय द्वारकाधीश। हर हर महादेव।